सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी ने दासी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि जो भी दासी यहाँ पे टॉपिक रखती है विचारों के द्वारा, तो दासी को ऐसी शक्ति समर्थ्या सोझी समझ देना। और दासी एक अवतार वाणी का शब्द भी गाती है, तो आपने ही वो शक्ति दासी को दे के रखनी, ताकि दासी अच्छे से सब कुछ ये आध्यात्मिक कर्म में अच्छी सी बन पाऊँ। और जैसे आज का टॉपिक भी है, निरंकार जो प्रत्यक्ष दसे वो सतगुरु कहलांदाए, सतगुरु पाके नाम दी बेड़ी भवजल पार लंघदाए। संपूर्ण अवतार वाणी 100 यानी कि 100 में दर्ज किया गया है। पूर्ण सतगुरु वही होता है जो इस निरंकार का साक्षात्कार करा दे। ऐसे गुरु की शरण में आने वाला भाग्यशाली मानव गुरसिक कहलाता है। यूं भी गुरु शब्द गु प्लस रू से बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी। भाव गुरु वो है जो अंधकार में रोशनी कर दे। गुरु चरणों में आने से पहले मानव मन में कई प्रकार का अंधेरा व्यापक रहता है। कभी वो मानवीय आकर्षण में इतना लुप्त हो जाता है कि वो जग मीठा अगला दिन ठिठा सोचकर संसार के रंगनियों में फंस जाता है। यदि इससे बचाकर अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना आरंभ करता है, तो अन्य लोग की तरह कुछ रीति रिवाज मर्यादाएं कर्मकांड करके ही संतुष्ट हो जाता है। वो व्रत नेम पाठ पूजा दान पुण्य जप तप यज्ञ योगासन या प्रकृति पूजा को ही पूजा प्रभु पूजा समझने की भूल करता रहता है। ये धार्मिक प्रकृतियों के लोग भी निरंकार रूपी सागर में डुबकियां लगाने की जगह केवल किनारे पर बैठकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस अंधकार से रोशनी में जीने का ढंग सीखने के लिए उसे पूर्ण सतगुरु के चरणों में आना होता है। गुरसिख मानवीय पदार्थ धन संपत्ति प्राप्ति और ताकत का सही उपयोग करके इन साधनों द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाता है। इस तरह उसकी ये मानवीय साधना भी कल्याणकारी सिद्ध हो जाती है। वो उसका ना दुरुपयोग करता है और ना ही इनके कारण अभिमानी बनता है। वो कभी संसार से पलायन नहीं करता। सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाता हुआ भक्ति करता है। हथ कारवल दिल यारवल इसकी भक्ति का ढंग होता है। सत्य तो यह है कि जीवन जीने का सही ढंग ही गुरसिखी गुरु के चरणों में आकर सीखता है। जब तक गुरु के चरण नहीं मिले थे, मन में वहम भरम भुलेखे और संशय का वास था। सुनी सुनाई बात मन को बेचैन कर देती थी। यदि बिल्ली रास्ता काट गई या घर से निकलते समय किसी ने छींक मार दी, तो मन में वहम आ जाना कि जो काम करने जा रहे हैं इसमें विघ्न पड़ जाएगा। और यदि घर से निकलते समय कोई पानी का मटका उठाए मिल गया, तो मन में विश्वास हो जाना कि शुभ शगुन हो गया है, अब काम हो जाएगा। इस प्रकार किसी विशेष दिन कपड़े या सिर धोने का वहम बने रहना। पहले दिन छूना कि कौन सा है, फिर सिर या कपड़े आदि धोना। संक्षेप में ये कहना गलत ना हो गया कि जिसे वहम में भ्रमों में भरा पड़ा था। तो सात संगत जी, इस तरह से ये सतगुरु के सिखलाइयाँ दर्ज है। और आप जी ने कृपा बनाए रखना दासी के ऊपर। दासी भी अच्छे से एक संत बनी रहूं
और आपकी